हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमांशी पांडे। तो यहाँ पे बस सुबह हो गई थी और आज था ना इंगेजमेंट वाला दिन है आज। तो बस यहाँ पे हम ना नहा लिए थे, सारे लोग, जितने लोग घर के थे ना सारे लोग नहा चुके हैं। तो बस यहाँ से ना अब हम लोग को निकलना है पार्लर के लिए, क्योंकि पार्लर वाली का कॉल भी आ गया था। वो बोले थे कि जल्दी जल्दी ही आना। तो बस यहाँ से हम लोग निकलेंगे और सारे लोग नहा लिए थे और जाएंगे साथ में। हम और छोटी जाएगी और दीदी जाएंगी और भाभी और भैया। भैया तो हम लोग को लेके ही जाएंगे और जाएगी बच्ची भी जाएगी साथ में। तो हम सारे लोग ना बस निकलेंगे और बस हम तो ना हेयर वगैरह वॉश किए थे। बस ऐसे ही हम अ, बस ऐसे ही क्लचर लगा लिए थे। तो बस यहाँ से ना हम लोग फाइनली निकल चुके थे। और क्योंकि हम लोग में ना, हम लोग का तो पार्लर ना एक दिन पहले ही बुक हुआ था, क्योंकि इसके पहले भी बात हुई थी पर हो नहीं पाया था। तो बस बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पे ना एक पार्लर हम लोग ना एक दिन पहले ही रात में बुक किए थे हम लोग, रात में उसे। तो बस यहाँ पे फाइनली हम लोग निकल चुके थे, हंसते गाते खेलते कूदते बस ऐसे ही इंजॉय करते करते। पर मेरी जो हालत हुई थी ना बहुत ही ख़राब, क्योंकि आप लोग कंटिन्यू अगर मेरा ब्लॉग देख रहे हो ना तो पता होगा कि क्योंकि इस समय ना बहुत ज़्यादा भागम भाग हो गई थी। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था मुझे रेस्ट करने का। तो इस वजह से मुझे ना इतना ज़्यादा फीवर हो गया था मॉर्निंग के टाइम में ना। बिल्कुल जब हम घर से निकले थे ना तो ठीक था, पर जब हम थोड़ी देर कार में बैठे मुझे रिलीफ लगा ना तो फिर पूरा मतलब एकदम गरम गरम सा लगने लगा। बहुत सर्वर गरम हो गया था मेरा, बिल्कुल फीवर तेज़ आ गया मुझे। तो बस वहाँ पे हम पहुँचे ना तो मुझे ना मेडिसिन भी खानी पड़ी। भैया उसे बोले तो वो लेकर के आए थे। तो फिर खाए थे और इसकी वजह से आँख में जलन और पता नहीं क्या क्या हो रहा था ना। अगर थकान हो जाती है ना तो बिल्कुल वो फेस पे दिखने ही लग जाती है। तो बस यहाँ पे सारे लोग, हम लोग हंस रहे थे, बातें बातें कर रहे थे। और तो बस यहाँ पे सब लोग एंजॉय भी कर रहे थे, बात करते हंसी मजाक चल रहा था। तो ये देखिए यहाँ उतरने के बाद बस अगर घर में भी कुछ भी मतलब ऐसा चीज़ होता है, सगाई शादी, तो ये हो जाता है आदमी। और ये लोग बहुत हंस रहे थे, बोल रहे थे जिसकी सगाई है उसको कोई फ़र्क नहीं तो तुम्हें क्या। तो बस उसके बाद मुझे तो फीवर था, इस वजह से आँख में आंसू आ गए थे। तो बस यही सब था। तो ये लोग मजाक कर रहे थे तो फिर सारे लोग हंस रहे थे। फिर मुझे मनाया बनाया कि नहीं चुप हो जाओ। तो बस यही था। और उसके बाद ना फिर हम लोग, और आँखें मेरी इतनी ज़्यादा जल रही थी कि बिल्कुल आंसू रुक नहीं रहे थे। और भी चीज़ें हो जाती तो बस रोने भी लग गए थे, था कुछ वजह। तो बस और फीवर की वजह से भी आँखें मेरी ऐसी लग रही थी। तो बस इसके बाद मेडिसिन वगैरह हम भैया ले आके मुझे दिया था। तो फिर हम खा लेंगे ना तो मुझे बहुत रिलीफ मिल गया था, नहीं तो पता नहीं क्या होता। मुझे लग रहा बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती मेरी। तो फिर फाइनली हम चुप हो गए थे। याद आ जाती है पहले की बातें बातें, मायका, क्योंकि मायका ऐसा होता है ना जो इंसान कभी नहीं भूल सकता। और माँ बाप जो होते हैं ना उनकी जगह शायद कोई भी नहीं लग सकता, कोई भी नहीं। ये मुझे लग रहा है, मैं नहीं, सारे लोगों की बातें हैं, सारे लोग ये बात बोल सकते हैं कि हाँ माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। तो बस यही सब थोड़ी चीज़ें थी उस वजह से भी। तो बस उसके बाद हम चुप वगैरह हो गए। उसके बाद फाइनली हम पहुंच गए थे पार्लर में और छोटी सिस्टर भी चली गई थी। तो यहाँ पे हम पार्लर में आ करके हम लोग रेडी होने लग गए थे। और यहाँ ना मेरा फाइनल लुक था। और बस इसमें ना अभी हेयर स्टाइल वो नहीं बनाए थे, पर इतना गंदा मेकअप हुआ था, मुझे लग रहा था पता नहीं आप, मुझे तो नहीं, इतना ज़्यादा मुझे ना हेयर स्टाइल बिल्कुल नहीं पसंद आया था, पता नहीं। पर ये था मेरा फाइनल लुक। और यहाँ पे ना दीदी भी तैयार हो गई थी। हम दोनों लोग रेडी होके अब निकलेंगे सीधा। पास में ही था जहाँ हम लोग को जाना था, गेस्ट हाउस में, वो पास में ही था बिल्कुल। 5 मिनट का ही था। तो यहाँ पे ना भैया को कॉल कर दिए थे कि आ जाए, वो हम लोग को लेकर के जाए। और फाइनली ना छोटी का तो दूसरा पार्लर था, वो दूसरे पार्लर में रेडी हो रही थी। तो फिर फाइनली हम लोग यहाँ पे ना सारे लोग निकल गए थे। और ये देखिए यहाँ पे भी छोटी बहुत प्यारी लग रही थी। उसका मेकअप बहुत अच्छा हुआ था, बहुत प्यारी लग रही थी, टचवुड। तो बस यहाँ पे हम लोग निकल गए थे सारे लोग, हम तीनों बहनें।
तो उसके बाद यहाँ पे पहुँच गए थे सीधा यहाँ। और पता है इतना कम मतलब वीडियोस बनाया था ना, क्योंकि अपने घर में ना, खुद के घर में अगर ये सब होता फंक्शन तो नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और बाबू को भी देखना था, यहाँ भी देखना था, वीडियो भी बनाना था, रील्स भी शूट करने थे, तो बहुत सी चीज़ें थी तो नहीं हो पाता। जितना मुझसे हुआ ना उतना हम कर दिए। तो बस अगर आप लोग को इसका रील्स वगैरह देखना होगा या शॉर्ट्स ना, यूट्यूब पे पूरे प्रॉपर वीडियो पड़े हुए हैं, वहाँ पे आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो बस यहाँ पे ना ये जो बोलते हैं यहाँ पे गोद भराई शायद बोलते हैं, तो यहाँ पे बस यहाँ पे बैठा दिया गया था। और उसके बाद यहाँ पे जो भी रस्में हैं ना, बहुत अच्छे तरीके से सारे रस्म यहाँ पे किए जाएंगे। तो बस वीडियो को आप लोग देखिए और इन्जॉय करिए। फिर यहाँ पे जो भी रस्में वगैरह थी वो यहाँ पे शुरू हो गई थी। तो एक साइड हम लोग बैठ गए थे, एक साइड उनकी तरफ के लोग बैठे थे। तो दोनों तरफ से दोनों दोनों पक्ष बैठा हुआ था। तो यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली थी। यहाँ पे ना पीछे मौसी वगैरह हैं, मामी हैं, मतलब सारे लोग हैं। और बस फाइनली यहाँ पे इंगेजमेंट होने वाली है। तो बस यहाँ पे रिंग पहनाई जा रही है और सच में टचवुड बहुत प्यारी जोड़ी है, बहुत प्यारी। तो आप लोग को बताइएगा ये जोड़ी कैसी लगी, कमेंट करिएगा। और तो बस मेरे हाथ में तो मोबाइल था नहीं, बहुत मुश्किल से भी ये सब वीडियो बन पाए हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत 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 प्यार दीजिएगा आप लोग। तो जो भी हमसे मतलब मुझसे हो पाया ना, उतना ही वीडियो शूट हो पाया मुझसे। तो बस वीडियो को आगे एंजॉय करिए और देखिए। फिर यहाँ पे फाइनली इंगेजमेंट हो गई। सारा कुछ बहुत अच्छे से हुआ, सारा कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। तो फाइनली यहाँ पे इंगेजमेंट हो गई और देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ना, इस समय बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस और वात्सल्य का क्या था, वात्सल्य ना अपने पापा के पास था। और बस सब लोग यहीं पे थे, क्योंकि अब इतना घुमा घुमा के नहीं हो पाता कैमरे में सारा चीज़ कैप्चर करना। तो बस जो भी चीज़ें हैं ना, इसे आप लोग इंजॉय करिए। उसके बाद ना हम लोग खाना वगैरह बहुत कुछ हुआ, फिर मन नहीं रिकॉर्ड हो पाया था मुझसे। तो बस यहाँ पे करते हैं इंगेजमेंट का एंड। और ये फिर फाइनली आता है नेक्स्ट डे का। तो इंगेजमेंट वगैरह जो भी था ना बहुत अच्छे से हुआ। हम लोग खाना वगैरह भी खाए थे सारा कुछ। तो वहाँ वहाँ से हम लोग को हो गई थी रात, वापस आते हैं तो फिर उसके बाद फिर बहुत से काम होते हैं तो नहीं हो पाता है सारा चीज़ शूट करना। तो बस जितना हुआ था ना उतना ही किए थे। फिर ये नेक्स्ट डे का है मॉर्निंग का। तो फिर यहाँ पे हम नहा लिए थे और कपड़े वगैरह डालने थे मुझे छत पे ना। और वात्सल्य के तो बहुत इसमें कपड़े गंदे होते, क्योंकि ये मिट्टी वगैरह में इतना खेल रहा था ना। तो बस यहाँ पे हम फटाक से सारा कपड़ा वगैरह लिए और छत पे आ गए डालने के लिए। और ये पीछे पूरा ना धान वान था और यहाँ इधर ना लौकी वगैरह का भी लगा हुआ था। लौकी बहुत अच्छी अच्छी फली थी।
तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह डाल देंगे और कपड़ा डालने के बाद हम आ गए थे नीचे। और स्पेशल चीज़ यहाँ का ना, पता है यहाँ का समोसा बहुत टेस्टी होता है। तो यहाँ का ये समोसा आया था मेरा ना, जब हम मतलब अभी गए नहीं थे, तभी से सोच रहे थे कि हम जाएंगे तो ये ज़रूर खाएंगे, क्योंकि इतना टेस्टी ना कहीं भी नहीं मिलता, मुझे नहीं लगता। हम तो इतनी जगह पे खाए समोसा, पर मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आता, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ मुझे यहीं का अच्छा लगता है। तो फिर सुबह का नाश्ता हो गया था समोसे से। और उसके बाद ये देखिए वात्सल्य का क्या चल रहा, मतलब ये गाँव गया ना तो इसका मिट्टी में खेलना, और कोई इसको नहीं रोक रहा था, सब लोग फ्री किए थे कि चलो खेल लो 2-3 दिन तुम। तो बस ये भी खूब एंजॉय कर रहा था, मिट्टी से खेल रहा था, और बिल्कुल इसको ये नहीं था कि हाथ में लग जाएगा, कुछ होगा उसमें, कुछ भी नहीं, बस एंजॉय कर अपना खेला वेला। और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए इसमें बैठने के लिए जिद कर रहा था कि मुझे इसमें बैठा दो, तो बस इसमें भी इनको बैठाया गया। मतलब ये बच्चा कुछ भी इससे छूटा नहीं है, कहीं भी जाए ये। तो और यहाँ पे दोपहर था, तो बस सब लोग बातें बातें कर रहे थे बैठ करके। उसके बाद यहाँ पे ना शाम हो गई थी, मुझे लग रहा है यहाँ पे ना 3 कि 4 बज रहे होंगे, टाइम का इतना नहीं पता चल रहा था। तो बस यहाँ पे हम लोग निकल गए थे, खेत में जा रहे थे बस घूमने के लिए, ऐसे ही सारे लोग निकल गए थे। तो और वात्सल्य को देखिए सबसे आगे, मतलब सबसे छोटा और सबसे आगे आगे जा रहा है वो, बिना स्लीपर के, और पहना रहे थे ना तो फेंक रहा था, फिर वो नहीं पहना, क्योंकि हम लोग का था कि खेत में चलेगा तो फिर गोदी में ले लेंगे इसको, नहीं तो कुछ लग वग जाएगा, पर ये माना नहीं और ज़बरदस्ती नीचे उतर उतर के भाग रहा था। तो बस यहाँ पे हम लोग घूमे वगैरह और उसके बाद घर आ गए थे। तो बहुत, और फिर ना हमको शाम को निकलना था। मेरी 7 बजे की ट्रेन थी, पर हम गए नहीं, क्योंकि एक परंपरा ऐसी भी है हम लोग क्या कि हम लोग क्या है ना, मंगलवार जो होता है ना, ये भैया मुझे चिढ़ा रहे थे कि कल जाओगे तो ऐसे ही रोएंगे हम, तो हम क्या आपके साथ ही चलना है, मुझे रोएंगे क्या आप। तो बस यही सब यहाँ पे बस हंसी मजाक चल रहा था। तो यहाँ पे ना पतिदेव को हम लोग आ गए थे स्टेशन छोड़ने। तो बस यहाँ पे इनकी ट्रेन आने वाली थी, तो हम लोग सारे लोग जो जैसे था बस वैसे ही ट्रेन के लिए हम लोग निकल गए थे स्टेशन के लिए। तो बस हम लोग आए थे, जैसे जो था बस वैसे ही निकल गया। तो बस हम नहीं गए, क्योंकि एक परंपरा, मतलब मेरे यहाँ ऐसा है कि मंगलवार को जो होता है ना, मेरी भी टिकट थी, मुझे भी साथ में ही जाना था, पर एक वो होता है ना, मेरा परंपरा चली आ रही, क्योंकि मेरे यहाँ ना मंगलवार के दिन ना बेटियों को ससुराल नहीं भेजा जाता। तो बस ये था। और जिस दिन मेरी ट्रेन था ना उस दिन मंगलवार ही था, तो ये निकल गए थे, फिर हमको ना नेक्स्ट डे जाना था। तो बस मेरा जाना हो गया कैंसिल। घर में सारे लोग मना कर दिए कि नहीं जाना, तो बस नहीं जाना। फिर उसके बाद हम नहीं गए, बस पतिदेव ही गए थे, और हम बाबू ना नेक्स्ट डे भैया के साथ फिर जाएंगे। तो फिर वहाँ मतलब पतिदेव को ट्रेन मिल गई, वो चले गए, और फिर हम तीनों बहनें निकल गए हैं यहाँ से बाहर। और उसके बाद फिर ये नेक्स्ट डे का था, हम कार से आ गए थे अपने ससुराल। फिर हम कुछ भी, मतलब सुबह में मॉर्निंग में एकदम विदाई हुई ना, तो बस कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं हुआ। तो बस इतना ही, बस थोड़ी सी क्लिप हम सोचे कि ऐड कर देते हैं, तो बस थोड़ी सी क्लिप हम ऐड किए। तो बस फाइनली हम अपने जा रहे थे ससुराल। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग बताइएगा ज़रूर, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और आज का कैसा लगा मेरा ब्लॉग बताइएगा ज़रूर, और प्लीज़ वीडियो को ना एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए। तो बस फाइनली हम ना यहाँ पहले भैया के घर गए थे, तो वहाँ थोड़ी देर रुके थे, और उसके बाद यहाँ से ना फिर भैया मुझे पहुँचा दिए थे मेरे ससुराल। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नई सुबह के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। कैसा लगता है मेरा ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। तो बस और यहाँ पे वात्सल्य ना अभी अपने मामा से पता नहीं क्या क्या मांग रहा था, बोल रहा था। इसका जब मन होता है ना तो बहुत ज़्यादा बोलता है, और नहीं मन होता तो बिल्कुल